आज वर्ग 3 की मेरिट आ गई है। जिनका भी नाम आ गया है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका नाम नहीं आया है, बेटिंग क्लियर नहीं हो पाई है, वो भी चिंता ना करें। जल्द ही द्वितीय चरण शुरू होने वाला है, आपका नाम वहाँ पे आ जाएगा। हो सकता है कि वहाँ पे आपका स्टार्टिंग में ही नाम आ जाए, पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग ज्वाइनिंग ले लेंगे। देखिए, एक बात हम बात करें तो एक आपकी सबसे बड़ा जो डाउट था ना, वो क्लियर हो गया होगा। मैं अपना खुद का बताऊं तो भले ही आपके डॉक्यूमेंट सारे के सारे सही रहे हों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, उसके बाद में जो फाइनल मेरिट आती है, ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन हो गया है। अब आप कह सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो गया है, बस अब आपको चॉइस फिलिंग करनी है। सेलेक्टेड कैंडिडेट अब आप हो। पहले आप प्रोविजनली सेलेक्टेड थे, लेकिन आप बिल्कुल, आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। लेकिन अब आपको एक दो प्रक्रियाओं में और पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रक्रिया अब आपकी होने वाली है चॉइस फिलिंग, जो आपको खुद को करनी है। मतलब इसमें आपको अब समय देना पड़ेगा। एक सेकेंड, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जैसे ही अभी कल, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कल या परसों में पोर्टल ओपन हो जाएगा, वहाँ पे स्कूल्स की डिटेल आ जाएगी। वहाँ पे ज़िला वाइज हमें इस विद्यालय मिल जाएंगे कि किस ज़िले में कहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ हैं। मतलब सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पता हो ना कहाँ कहाँ किस किस विद्यालय में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे पहले हमें ये मिल जाएगा जल्द ही देखने को। उसके बाद हमें फॉर्म भरना पड़ेगा, 50 विद्यालयों का चयन करना पड़ेगा, हमें अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग भरना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अच्छे से डिसाइड करके भरना, क्योंकि बाद में काफ़ी सारे विद्यार्थी अपना मतलब ये नहीं चाहिए वह चाहिए ऐसे करते रहते हैं। तो आप लोग ना अभी ध्यानपूर्वक, क्योंकि यही आपका फाइनल है, अभी आप चुन लेंगे, उसके बाद में फिर ट्रांसफ़र वाली प्रॉब्लम, ट्रांसफ़र का तो अभी आप सोचिए मत, क्योंकि अभी ट्रांसफ़र हुआ है। इसलिए आप ऐसी जगह लेना जहाँ पर आप 5 साल 6 साल तक आप बिल्कुल अच्छे से रह सकें। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होगा, ठीक है। इसे आपको बहुत ही अच्छे से टैकल करना है। जब आप स्कूल फिल करेंगे तो अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि उन्हें ज़्यादा नॉलेज है आपसे। मान लीजिए आप, जैसे कि मान लीजिए भाई वर्ग 3 का अधिकतर विद्यालय कहाँ मिलेगा, ग्राम वगैरह में, गाँव में ज़्यादा होते हैं वर्ग 3 के प्राइमरी के स्कूल्स। तो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको वहाँ पे मिले। तो आप उन लोगों से पूछ के ही फॉर्म भरना। जैसे कि पापा जी हैं, मम्मी हैं, कि उनसे पूछ लो कि भाई ये वाला स्कूल कैसा रहेगा, ये इतनी दूर है, ये इतनी दूर है। तो उनसे सलाह ज़रूर लेना आप लोग, या आपके बड़े भाई बहन जो भी होंगे जिन्हें जानकारियां हैं, आप उनसे पूछ के फॉर्म भरना, मतलब स्कूल का चयन करना। और अभी क्या करना, अभी तो देखो आपके पास, देखिए सबसे बड़ी एक बात बताता हूँ मैं आपको। आपने जब फॉर्म भरा, मतलब फॉर्म कुछ लोगों ने 2020 में भरा था, कुछ लोगों ने 2022 में फॉर्म भरा था। फॉर्म भरा जिन्होंने 2020 में फॉर्म भरा, कितने लंबे समय की तैयारी करी उन्होंने। कोविड चला, कोविड में भी तैयारी करी, उसके बाद में एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम का 3-4 बार पोस्टपोन्ड हो जाना, उसके बाद एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद में पेपर का मतलब अलग तरीके का आना, EVS हर कुछ आना, एक वो हमने वहाँ पे झेला वो तनाव। उसके बाद में रिज़ल्ट का इंतज़ार करना, रिज़ल्ट के इंतज़ार के बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें। शेड्यूल दे दिया, शेड्यूल को मतलब शेड्यूल के अकॉर्डिंग फिर कुछ चला ही नहीं, सब कुछ बदल दिया उन्होंने। 1 महीने लेट हो जाना प्रोविजनल मेरिट का, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर कहीं अब आपकी फ़ाइनल मेरिट आना। अब चॉइस फिलिंग आपकी होगी, उसके बाद आपका नियुक्ति पत्र आपके पास में होगा और आप गवर्नमेंट टीचर बन चुके होंगे। प्रोसेस लंबी है, लेकिन प्रोसेस देखिए हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है कि एकदम से कुछ कर लें कि भाई कल ही सरकार पूरा काम करवा दे। उसको जिस अकॉर्डिंग चलना है वो चलेगी, हम इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि अब आपके पास ऑलमोस्ट, हाँ, गवर्नमेंट जॉब आपके पास हो गई है।
क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लेना मतलब देखिए मध्यम वर्गीय परिवार के विद्यार्थी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। आप यदि बिजनेसमैन हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं बिज़नेस की फील्ड में, तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब मायने नहीं रखती है। लेकिन आप बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक तरीके में देखा जाए तो ये शुरुआत होगी, प्रारंभ होगा आपका यहाँ से। अब आप और जो भी बड़ा करना चाहते हैं, आप बड़े एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप में से काफ़ी सारे विद्यार्थी वर्ग 2 का एग्ज़ाम देंगे। देखिए पटवारी का तो आप एग्ज़ाम देंगे, फॉर्म भरा होगा तो, लेकिन पटवारी यदि वर्ग 3 में आपकी जॉइनिंग हो जाती है और पटवारी में भी हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि आप टीचिंग वाली फील्ड को छोड़ करके आप पटवारी बनेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मुझे ऐसा लगता है, भले ही आपका पटवारी का एग्ज़ाम निकल भी जाए, क्योंकि टीचिंग लाइन थोड़ा सा बहुत ही अच्छी लाइन मानी गई है और है भी, वास्तविकता भी है। क्योंकि बहुत सारे अभी देखना बहुत सारे विद्यार्थीगण कांस्टेबल बन गए हैं, लेकिन वो देखना वर्ग 3 में आएंगे, जॉइनिंग यहाँ पर लेंगे, क्योंकि उन्हें आगे की भी तैयारी करना है, तो वो यहाँ से अपना ज़्यादा टाइम निकाल पाएंगे और अपनी तैयारी कर पाएंगे। एक छोटी मोटी जॉब लेने के बाद में बड़े एग्ज़ाम पे फोकस करना ये भी ज़रूरी है। अभी वर्ग 2 भी आने वाला है। एक बात कंफर्म है कि वर्ग 2 में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन उनका होने वाला है जो अभी अभी कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर गए हैं, कोई ना कोई से एग्ज़ाम निकाल लिया है। जिन्होंने वर्ग 3 निकाल लिया है, वर्ग 2 के लिए एलिजिबल हैं, वो वर्ग 2 निकाल लेंगे इस बार। तैयारी तो है ही उनकी काफ़ी अच्छी है, एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई कर लेंगे वो लोग। और देखिए प्रमोशन का तो यहाँ पे कुछ हमें पता ही नहीं है, हमें क्या गवर्नमेंट करवाती नहीं है प्रमोशन। लिखा तो वहाँ पे है कि 5 साल का कुछ है शायद नोटिफिकेशन में कि इतने समय के बाद आपको प्रमोट किया जाएगा या जो भी है, ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए अभी वर्ग 2 का मौका आपके पास रहेगा, तो आप लोग तैयारी करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट है। और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि अब आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब है, आप एक सिक्योर जोन में आ गए हैं, मतलब एक सुरक्षित क्षेत्र में आ गए हैं। अब आप एक कदम आगे सोच सकते हैं कि अब क्या करना है लाइफ में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और जिनका नाम नहीं आ पाया है चिंता ना करें, अभी दूसरा चरण होना बाकी है, पहला चरण हो गया है। इसका मतलब है कि दूसरे चरण का प्रारंभ हो जाना। जब तक पहला चरण पूरा नहीं होगा तब तक सेकंड का कोई जिक्र ही नहीं है। अब जल्दी आपका भी नोटिफिकेशन वो देखने को मिल जाएगा, जो विज्ञापन वगैरह आना है, रोस्टर वगैरह आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा द्वितीय चरण वालों को भी। और अभी जिनकी लिस्ट आई है, जिनका नाम आ गया है लिस्ट में चॉइस फिलिंग वाली में, उन सभी को चॉइस फिलिंग करनी है। उन्हें विद्यालय 50 लगभग अभी नोटिफिकेशन, मतलब एक ये मान के चलो कि अभी सूचनाएं आएंगी 2-3, उसमें हमें जानकारी दे दी जाएगी कब से कब तक फॉर्म भराएंगे, कितने विद्यालयों का चयन करना है। जहां तक मुझे पता है वर्ग 1 और 2 में मिनिमम 50 स्कूल्स का चयन करने का बोला गया था जहां तक। ठीक है, तो वर्ग 3 में भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है और जल्दी सारी प्रक्रियाएँ अपनी हो जाएंगी। और आप लोग यदि टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़, इसको सर्च करिएगा। और जो विद्यार्थी वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट वगैरह लगाना चाहते हैं, वो लोग सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोशिश करिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं कि 2023-24 में आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो। यदि आप 1-2 नंबर से किसी एग्ज़ाम में रह जा रहे हैं तो, लेकिन कोशिश करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई 6 महीने बाद आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती हैं बहुत लंबी होती हैं। उनसे पूछें आप, मतलब जिन्होंने इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा टारगेट देखिए, यदि आपको जॉब चाहिए, थोड़ा सा टाइम गवर्नमेंट सेक्टर में हमें देना पड़ता है, क्योंकि फिर लाइफ का पूरी लाइफ का सवाल रहता है। तो इस वजह से आपको मेहनत भी अच्छी करनी पड़ेगी, अच्छे लेवल पे आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन लिखा है आपकी किस्मत में, निश्चित होगा। लेकिन कब होगा? जब आप मेहनत करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।